अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। बॉलीवुड की बारबी डॉल कतरीना कैफ और रणबीर कपूर की नई फिल्म जग्गा जासूस ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। रणबीर कपूर और कतरीना कैफ की जोड़ी ने फिल्म जग्गा जासूस में बेहतरीन अदाकारी दिखाकर मद्दाहों को एक बार फिर खुश कर दिया। रणबीर और कतरीना की फिल्म जग्गा जासूस भारतीय सिनेमा घरों में शायकीन को लाने में कामयाब हो गई है और फिल्म ने 3 दिन में बेहतरीन बिजनेस करते हुए 33 करोड़ से ज़ायद की कमाई कर ली। फिल्म ने नुमाइश के पहले रोज़ 8 करोड़, दूसरे रोज़ 11 करोड़ और तीसरे रोज़ 12 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस किया। अनुराग बासु की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म एक नौजवान जासूस के गिर्द घूमती है जो अपने बाप की तलाश में निकलता है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के पूरे ट्रेलर में कोई डायलॉग शामिल नहीं था। जग्गा जासूस को 14 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश किया गया था। जी नाजरीन, बॉलीवुड के दूसरे सबसे बड़े अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड का मेला फिल्म साज अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब ने लूट लिया। भारतीय फिल्म नगरी के दूसरे सबसे बड़े 18वें इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी अवार्ड की तकरीब अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मुनक़िद हुई, जिसमें नामवर अदाकारों ने शिरकत की। जबकि तकरीब में बड़े बड़े स्टार्स ने स्टेज पर परफॉर्म करके जलवे बिखेरे। हिदायतकार अभिषेक की चौबे की फिल्म उड़ता पंजाब का तकरीब में खूब चर्चा रहा, जिसने बेहतरीन अदाकार और अदाकारा का अवार्ड अपने नाम किया। यहाँ ख्याल रहे कि फिल्म उड़ता पंजाब को नुमाइश की इजाज़त के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े थे और सेंसर बोर्ड की जानिब से फिल्म में 30 से ज़ायद एतराज़ात भी लगाए गए थे, जिस पर फिल्म साजों ने हाई कोर्ट से फिल्म की नुमाइश की इजाज़त ली थी। लेकिन अब यही फिल्म आईफा अवार्ड की तकरीब में छाई रही। फिल्म उड़ता पंजाब में शानदार अदाकारी पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड शाहिद कपूर के हिस्से में आया, जबकि आलिया भट्ट को बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म में पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ को बेहतरीन फिल्म डेब्यूटेंट का अवार्ड दिया गया। फिल्म नीरजा में शबाना आज़मी को बेहतरीन अदाकारी पर बेहतरीन मुआवन अदाकारा और अनुपम खेर को फिल्म MS धोनी इन डोल्ड स्टोरी में बेहतरीन मुआवन अदाकार का अवार्ड दिया गया। आईफा अवार्ड में सबसे बेहतरीन फिल्म का अवार्ड सोनम कपूर की फिल्म नीरजा के नाम रहा, जबकि नौजवान अदाकार वरुण धवन ने फिल्म डिशूम में बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार का अवार्ड अपने नाम कर लिया। हिदायतकार किरण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में बेहतरीन मौसीकी देने पर मौसीकार प्रीतम को बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया। अब खबर शामिल करेंगे कुछ सोनम कपूर के हवाले से। बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर शादी से मुताल्लिक खबरों की तरदीद या तस्दीक करने के बजाय मीडिया पर भड़क उठी। सोनम कपूर और उनके करीबी दोस्त आनंद अबूजा की कुर्बतें बढ़ चुकी हैं और दोनों को तकरीबात में एक साथ देखा भी गया, जबकि गुज़िश्ता कई दिनों से अदाकारा की अपनी करीबी दोस्तों के साथ शादी की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। भारतीय मीडिया ने अनिल कपूर की भी बेटी की पसंद से शादी पर आमादगी जाहिर करने का दावा किया था, लेकिन अब खुद सोनम कपूर ने शादी की तरदीद या तस्दीक के बजाय मीडिया पर ही भड़ास निकाल दी है। सोनम कपूर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर सहाफ़ियों को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना यह था कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ खबरें शाया की जा रही हैं, इससे इज्तिनाब बढ़ता जाए और जब शादी या मंगनी करेंगी तो उसका खुद ऐलान करेंगी। जी अगली खबर हमारे पास है सलमान खान के हवाले से। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान अपनी फिल्म ट्यूबलाइट की नाकामी के बाद सख्त दिलबर्दाश्ता हैं। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ने का भी अंदिया दे दिया है। हाल ही इंटरव्यू में जब सलमान खान से फिल्म ट्यूबलाइट की नाकामी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है सख्त मेहनत के बावजूद मद्दाहों को मेरा काम पसंद नहीं आया। उन्होंने इंतहाई अफसरदा अंदाज में बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ने का अंदिया देते हुए कहा कि जिस दिन मेरी 1 या 2 फिल्में नाकाम हुई और बॉक्स ऑफिस पर जगह ना बना सकी, बस उसी दिन से फिल्म नगरी छोड़ने का फैसला कर लूँगा। सलमान खान ने कहा कि फिल्म की नाकाम होने की असल वजह अदाकार और मद्दाहों की सोच का फ़र्क है। कोई भी फिल्म उस वक्त नाकामी का शिकार होती है जब अदाकार मद्दाहों की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक काम नहीं करता। ट्यूबलाइट की नाकामी पर तबसरा करते हुए सलमान खान का ये कहना था कि जब मेरी मुसलसल 2 फिल्में नाकाम हो जाएंगी तो समझ जाऊंगा कि फिल्म नगरी में मेरा वक्त ख़त्म हो गया है और जिस दिन ऐसा हुआ तो ख़ुद को अदाकारी की दुनिया से अलग कर लूँगा। नाज़रीन, याद रहे कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान का शुमार उन महंगे अदाकारों में होता है जो फिल्मों में काम करने के अवज़ करोड़ों रुपए वसूल करते हैं। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक आम तासुर ये भी पाया जाता है कि जो भी शख्स सलमान खान की फिल्म में कोई भी किरदार अदा करता है तो वो बहुत जल्द शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच जाता है।
जी अब कुछ खबरें शामिल करते हैं दुनिया भर से। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो के एक गांव तिबील में यूं तो लोग आम सी मिट्टी से बने हुए घरों में रहते हैं, लेकिन उन घरों की दीवारों पर निहायत दीदाजेब और अनोखी नक्शनिगारी करके उन्हें निहायत खूबसूरत बना दिया गया है। अब बुर्किना फासो का ये गांव दुनिया भर में अपने इन खूबसूरत मनकश घरों की वजह से मशहूर है और इस गांव को 15 सदी ईस्वी में बसाया गया था। यहाँ के लोग घर की दीवारों पर नक्श निगारी के लिए मिट्टी और छोटे में मुख्तलिफ रंगों की आमेज़िश कर देते हैं। मर्दों को दफन करने के लिए मखसूस मकाम भी इसी तरह की नक्श निगारी से आरास्ता है। दीवारों पर बनाए जाने वाले ये नक्श अशकाल और पैटर्न्स कदीम अफ्रीकी सकाफत और मुसव्वरी का हिस्सा हैं। यहाँ मौजूद अफराद के मुताबिक घरों की बैरूनी दीवारों को इस तरह रंगों से आरास्ता करने की रवायत का आगाज़ 16वीं सदी ईस्वी से हुआ। उन घरों की एक और ख़ास बात उनके छोटे दरवाजे हैं। घरों का दाखिली दरवाज़ा नहायत मुख्तसर सा होता है, जबकि दरअसल दुश्मनों से बचने के लिए मकसद पेश नज़र रखा जाता है। यहाँ एक और रिवायत ये भी है कि किसी घर के मुकम्मल होने के बाद घर का मालिक रिहाइश अख्तियार करने से कबल 2 दिन तक इंतज़ार करता है और अगर इन 2 दिनों में घर में कोई छिपकली नज़र आए तो ऐसे घर को काबिल रिहाइश समझा जाता है, लेकिन अगर घर में कोई छिपकली ना दिखे तो उसे बदशगुनी करार देकर घर को ढा दिया जाता है। इस गांव की सकाफती विरसे और रिवायात को देखते हुए इसे सयाहती मकाम का दर्जा देने पर भी गौर किया जा रहा है। जी नाज़रीन, वैसे तो कीड़े मकोड़े जैसे अल्फाज मुहावरे के तौर पर हशरातुल अर्ज़ या अदना चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला ये कीड़ा वीटा इतना छोटा नहीं बल्कि कीड़ों का हाथी कहलाता है। ये कीड़ा वीटा देखने में ही कीड़ों का हाथी महसूस होता है। दुनिया में नायाब होते हुए इस कीड़े का ताल्लुक टिड्डी के घराने से है, जिसकी 11 इकसाम हैं, जिनमें से कई नापैद हो चुकी हैं। इस कीड़े की लंबाई आमतौर पर 10 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें उसकी टांगें और उसके सर पर बने एंटीना शामिल नहीं हैं। उसका वज़न आमतौर पर 35 से 50 किलोग्राम के दरमियान होता है, लेकिन उसके मादा का वज़न उससे ज़्यादा होता है, जो 70 ग्राम तक भी हो सकता है, जो किसी भी कीड़े का इंतहाई गैर मामूली वज़न है। चिड़िया से बड़ा दिखाई देने वाला ये कीड़ा हमले में पहल नहीं करता, लेकिन हमले का जवाब दे तो यके बाद दीगरे कई हमले कर देता है। उसका डंक ज़्यादा ख़तरनाक नहीं, लेकिन उसके कई इक़साम जहरीली भी हैं और देखने में चूहे के बराबर नज़र आने वाला ये कीड़ा वीटा कभी कभार तो बिल्ली पर भी हमला कर देता है और बार बार बिल्ली का ही मुकद्दर ठहरती है। ये कीड़ा कैंची नुमा अपने बड़े दांत रोक जमाने के लिए इस्तेमाल करता है और यही उसका हथियार भी है। लड़ते हुए ये अपने पिछले 2 टांगे हवा में बुलंद करके अपने खतरनाकी में मज़ीद इजाफा कर लेता है। हैरत अंगेज़ तौर पर इस पहलवान नुमा बड़े कीड़े की खुराक रोज़ाना 1 गाजर के बराबर होती है। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।